नमस्कार दोस्तों, आज आए हैं गांव बेगमाबाद में। बेगमाबाद में आए दोस्तों जानने के लिए जनता की राय क्या है, जनता क्या बोलेगी, जनता किसे वोट कर रही है, किसे सपोर्ट कर रही है। तो हम लोग आज बेगमाबाद में आए। जरा एक बार बेगमाबाद गांव दिखाओ, जरा एक बार पहले पूरा गांव दिखाओ पीछे तक कि हम बेगमाबाद में खड़े हैं। और दोस्तों ये बेगमाबाद एक मोदी नगर एक शहर हुआ करता था, शहर आज है मगर पहले बेगमाबाद ही था। पूरे मोदी नगर का नाम भी दोस्तों बेगमाबाद ही था और आज मोदी नगर हो गया, मगर बेगमाबाद के नाम से ही मोदी नगर जाना जाता है दोस्तों। और कुछ भाई बैठे हुए हैं, उनसे बातें करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या मूड है उनका, क्या सोच रहे हैं वो लोग। आइए कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे बात करेंगे। क्योंकि मोदी नगर बाद में हुआ, पहले बेगमाबाद ही था, बेगमाबाद का नाम ही मोदी नगर बाद में बना। और बड़े सम्मान लोग बैठे हुए हैं, उनसे बातें करेंगे। सर एक बार नाम बताएंगे अपना? सुशील बिंदल। सुशील बिंदल जी, क्या माहौल है? माहौल यहाँ पे जो है राष्ट्रीय लोकदल के पक्ष में है। नहीं सबका है या आपका है? नहीं, 80% लोगों का मत जो है इस बार परिवर्तन चाहती है जनता यहाँ की। नहीं, मंजू सिवाज विधायक थी, उन्होंने क्या काम करे बेगमाबाद ये बताएं जरा एक बार। करा ही नहीं ना, कुछ भी करा हो तो कुछ बताया जाए आपको। नहीं कोई सड़क बनी होगी, कुछ नहीं करा। कुछ काम हुआ होगा। कुछ नहीं करा है। तो बिंदल जी ये कह रहे हैं कि बेगमाबाद में कुछ नहीं हुआ। नहीं, कुछ नहीं हुआ है। चलिए बिंदल जी, अच्छा और एक बात बताइए, अब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये बताइए आप। भाई बढ़िया जनप्रतिनिधि है, प्रत्याशी जो है लोकदल का बढ़िया है, इसलिए कर रहे हैं। पार्टी का मामला नहीं है इस बार, प्रत्याशी का मामला है। अच्छा प्रत्याशी अच्छा है इसलिए आप समर्थन कर रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं? अच्छा प्रत्याशी अच्छा है ये तो मैं मान रहा हूँ। खैर ये मैं घूमता हूँ, पत्रकार हूँ, तो जगह जगह मुझे भी खबरें मिल रही हैं कि प्रत्याशी अच्छा है। मगर एक बात सवाल है वो और भी है कि बेगमाबाद में अभी मैं कल आया था प्रदीप नेहरा जी के पास में, देखा खेत डूबे पड़े हैं बहुत सारे। मगर ये बताइए कि इसमें सुदेश शर्मा जी ने क्या मदद करी उस समय? जब उन्होंने अपने जो संभव करा सकते थे वो कराया और आगे भी कराएंगे। चलिए धन्यवाद आपको। और पूछते हैं, सर नाम बताएं एक बार अपना। मेरा नाम सूरजपाल सिंह है जी। सूरजपाल सिंह कहाँ से? मैं मोदी नगर लक्ष्मी नगर से हूँ जी। अच्छा हाँ सर, किसका समर्थन कर रहे हैं? देखिए जी, हम सुदेश शर्मा जी के साथ हैं और उन्होंने बहुत ही अच्छे काम किए हैं हमारे मोदी नगर के अंदर और आगे भी करेंगे और लोगों के नाम है सभी के चाहते हैं। चलिए आवाज़ सुदेश शर्मा की आ रही है, पता नहीं क्या होगा, वो तो मतदाता बताएगा। जिस दिन 10 तारीख में गिनती होगी निर्णय तो वहाँ पता लगेगा। सर एक बार नाम बता दें अपना। प्रेमचंद शर्मा। प्रेमचंद शर्मा जी, ब्राह्मण देवता। ब्राह्मणों तो कहते हैं गुरु ज्ञान होता है, ब्रह्म ज्ञान होता है, क्या विचार है आपका? बस देखो सुदेश शर्मा ने पहले भी अच्छे काम किए थे, आज भी देखो मोदी नगर की जो है ये शमशान घाट का देखो क्या हाल हो रहा है। सर हमने एक वीडियो दिखाई थी शमशान घाट की, हॉक्साइड न्यूज़ से। आप यूट्यूब पे चेक कर लें, फेसबुक पे चेक कर लें मेरी वीडियो शमशान घाट की हमने वीडियो दिखाई थी, उसमें सब कुछ दिखाया था कि शमशान घाट हालत कितनी ख़राब है। और हॉक्साइड न्यूज़ ने की वजह से बोर्ड मीटिंग बैठी नगर पालिका में, लोकेश डोडी जो थे भाजपा नेता हैं, मैंने उनसे भी कहा और मैंने संजय मैसूरी से, अशोक मैसूरी से भी कहा, मगर साहब शमशान घाट की हालत देखिए पहले। सुदेश शर्मा की हालत में एक बोर्ड आज भी बाहर लगा हुआ है शमशान घाट में, सुदेश शर्मा के नाम का ही बोर्ड है। मंजू सुभाष का बोर्ड नहीं था। मेरी वीडियो देखना, आपको आनंद आएगा। पर सर सुदेश शर्मा को ही वोट क्यों, किसी और क्यों नहीं? भाई ब्राह्मण तो एक वो आम आदमी पार्टी के भी खड़े हैं, हरिंदर शर्मा जी, तो सुदेश शर्मा ही क्यों? नहीं, सुदेश शर्मा एक आधी रात को भी हम पहुंच जाएं तो एकदम उठ के आते हैं। आपने हरिंदर शर्मा जी को भी ट्राई करा? हरिंदर शर्मा को कभी हमने ट्राई नहीं करा, ना हम कभी गए उनके पास। तो देखो ब्राह्मण वाली बात है, देखो कड़वा सवाल हॉक्साइड न्यूज़ करता है, करता रहेगा। हाँ अच्छा क्या बात है? ब्राह्मण होते तो वे लोकदल में, ब्राह्मण के अगर वो चलते तो लोकदल में जाते या उसमें सपा से वो ब्राह्मण लोकदल में जाएगा। तो ये तो ब्राह्मण वाली बात नहीं है, एक कैंडिडेट वाली बात। मतलब आप कहना चाह रहे हैं उम्मीदवार अच्छा है, कैंडिडेट अच्छा है और पहले भी इतना काम करके दिखाया, ये कहना चाह रहे हैं? आप बोल नहीं पा रहे, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को, भावना मैं समझ रहा हूँ। सर नाम बताएं जरा एक बार। किरणवीर है जी, मैं पड़ाव में रहता हूँ और मोदी डिस्ट्रिक्ट में काम करता हूँ। और सुदेश शर्मा जो है राष्ट्रीय लोकदल के बहुत अच्छे आदमी हैं, उन्होंने जो है जमीनी स्तर पर काम किया है और जितने भी ये देख लो औरतों को कितनी परेशानी थी, जो शौचालय बनवाए और हर गली का एक पहचान बना दिया। सर वर्तमान में तो शौचालय की वीडियो हमने भी डाली है, आप मेरे हॉक्साइड न्यूज़ चैनल पर आप चेक कर सकते हैं। मेरे चैनल में सारी जितनी भी टॉयलेट की हालत है ना, वो मैंने हॉक्साइड न्यूज़ पर डाल रखी है। सर आप मेरे चैनल को क्लिक करना, आप
यूट्यूब पे भी और फेसबुक पे भी, सब शौचालय की जितनी वास्तविकता है मैंने दिखा रखी है सर। पर ये बताइए कि सुरेश शर्मा ही क्यों, मंजू सिवाच क्यों नहीं? देखो मंजू सिवाच ने काम ही ना करा, ना कभी दर्शन दिए, विधायक रही है लेकिन किसी का भी कोई काम ऐसा, हैंडपंप इतने ख़राब, पानी इतना स्तर ख़राब हो रहा है शहर का, और नाली खड़ंजे सब उखड़े पड़े हैं। जब से सिविल लाइन है लोगों को निकलना पड़ना भारी हो रहा है, कई बार गड्ढे में गिरे लोग बाग, चोट लगी है, उनका कोई ध्यान नहीं दिया। जैसे बीजेपी की भाई, हमने तो पहले लोगों ने सुदेश इसको मंजू सिवाच को ये दिया था कि भाई विधायक भी हकी है और भाई राज्य में भी सरकार ने किया, कुछ ना कुछ उद्धार होगा मोदीनगर शहर का, क्षेत्र का, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सब अपना ऐसे जुमले में रहे हैं और कोई काम ऐसा नहीं करा जिससे लोग बाग जो है सरावे या आगे को वोट देवे। चलिए धन्यवाद सर आपका। सर एक बार नाम बताएंगे? मेरा नाम बलबीर सिंह है जी। सर कहाँ से? गांव फपराना जी। फफराने से। बलबीर सिंह जी, कहाँ मूड है, किसान हो क्या हुआ पहले क्यों? देखो जी, मैं मजदूर भी हूँ, छोटा किसान भी हूँ। अच्छा मजदूर भी हैं? अच्छा मजदूर कहाँ हैं? मोदी डिस्टिलरी में जी। अच्छा, हाँ जी। डिस्टिलरी के लोग कहाँ पे हैं इस समय? डिस्टिलरी के लोग जो है 80% सुधीर शर्मा के साथ हैं, क्योंकि इन्होंने मजदूरों की समस्या सुनी है और मजदूरों की समस्या सुनकर उनका हल भी निकाला है। जो मजदूर जिस भी समस्या के लिए पहुंच जाता है तो ये आधी रात भी खड़े होते हैं। अच्छा एक सवाल और बार बार आ रहा है, मैं पूछूंगा सर, आपसे पूछूंगा एक बार। सर एक बार परिचय दे दें सर अपना। किरणपाल संजयपुरी बेगमाबाद। बेगमाबाद से हैं। अब सवाल ये सर, लोग कह रहे हैं मोदी योगी के नाम पे वोट देना है। हाँ, आप क्या कह रहे हैं इस बारे में? मंजू सिवाच जो विधायक बनी वो मोदी की लहर में तो बन गई, अब नहीं बनने की है। अब तो सुरेश शर्मा जी, पंडित जी यही बनेंगे हमारे यहाँ से। नहीं, लोग कह रहे हैं मोदी ने बहुत अच्छा काम करा, योगी ने बहुत अच्छा काम किया। कुछ नहीं करा, सब गरीब। सर मैं भी एक सभासद रहा हूँ, मैं आपको परिचय दे दूँ अपना। संदीप भारद्वाज मेरा नाम है, मैं पूर्व सभासद दंदुपुरी से सभासद रहा, और जितने भी सभासद लड़ी मैं कहीं ना कहीं मेरा भी योगदान उसमें रहा। और मगर बार बार ये सवाल आता है कि हम मोदी को वोट देंगे, योगी को वोट देंगे, हम मंजू सिवाच को दे ही नहीं रहे। मैंने कई लोगों से बात करी, वहाँ भी ये लोगों ने जवाब दिया कि हम योगी को दे रहे हैं, मोदी को दे रहे हैं, हम मंजू सिवाच को नहीं दे रहे। इस बारे में क्या कहना है आपका? वो हवा खत्म हो गई जी। हमारे यहाँ से सुदेश शर्मा पंडित जी विधायक बनेंगे अब के हर सूरत में। नहीं, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? आपने क्या प्रयास किए? मेहनत कर रहे हैं उनके लिए, वोट दिवाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, हम खुद भी देंगे। दोस्तों हॉकशाइन न्यूज़ सवाल करता रहता है, सभी मित्रों से भी करता रहता है। अभी बड़े भाई हैं, उनसे भी बात करेंगे अभी, क्योंकि मैं पहचान रहा हूँ, ये मुझे नहीं पहचान रहे शायद, पर मैं इन्हें पहचानता हूँ। पर बड़े भाई से भी सवाल करेंगे और कड़वे सवाल करेंगे। दोस्तों हॉकशाइन न्यूज़ कड़वे सवाल करता है, तो कड़वा सवाल का जवाब देने के लिए राजनीतिक को तैयार होना चाहिए। इसलिए मैं भाई के पास पहुँच रहा हूँ। बड़े भाई एक बार अपना परिचय दे देंगे बाजार अपना। रामवीर सिंह बेगमाबाद। रामवीर सिंह बेगमाबाद, नाम तो सर लोगों ने जानते होंगे, वीडियो देख रहे हैं सब लोग जानते हैं। रामवीर सिंह क्या प्रयास है भाई साहब आपका? और पहली बात तो हम सुदेश शर्मा को वोट क्यों थे? जैसे आप कह रहे हो सुदेश शर्मा ने देखा 4-5 लोग, किसी ने मुझे का नाम नहीं लिया, तो मुझे लगता है मैं ऐसी जगह बैठा हूँ जहाँ लोग सुदेश शर्मा की ही बात कर रहे हैं। पर मैं ये सोचना चाहता हूँ सुदेश शर्मा को वोट क्यों थे लोग? सुदेश शर्मा 2007 से 2012 तक यहाँ का विधायक रहा और मोदी नगर का शहर का चेयरमैन भी रहा। तो इसने चेयरमैन के समय और विधायक के समय लोगों के काम आया। जिस लोगों ने इसे जाकर कहा भी हमारी यह समस्या, इन्हें तुरंत ही उस बात को अंजाम दिया। लोगों के लिए जो भी इससे हो सका वो करा इसने। जातिवादी छोड़ के इसने ना तो किसी की जात बुझी, कभी क्या जात है। और एक इसमें सबसे बड़ी खासियत है इसकी दबंगाई। अगर उंगली सीधी उंगली से घिना निकले तो तिरछी उंगली भी कर देता है। इसे हारे हुए कैंडिडेट की आज इसकी ये ताकत है कि शहर में एक तरफ विधायक अपनी सिफारिश कर रहा तहसील में या थाने में, और एक तरफ हारा हुआ है सुदेश शर्मा विधायक सिफारिश कर रहा। तो सुदेश शर्मा की बात में वजन है। अभी मोदी नगर में एक्सीडेंट हुआ, वो वाल्मीकि समाज के 2 मर गए थे। हाँ हमने देखा था, वो शहर थाने पे था। और मैंने वहाँ बीजेपी के भी देखे, बीजेपी के शर्मा जी के सामने कह रहे कहो जी शर्मा जी बार बार एसडीएम को और यहाँ के थानेदार को बार बार धमका रहे थे कि नहीं होगा तो हम ये कर देंगे और वो कर देंगे, और बीजेपी वाले चुप बैठे नीचे नाट करे हुए। तो इस शहर की जनता को ऐसा ही मजबूत दबंग आदमी चाहिए जो लोगों की समस्याएं सही समय पर सही हल कर सके। इस वजह से सुदेश शर्मा को ज़्यादा पसंद करते हैं हम लोग। नहीं, एक सवाल और भी है। आप नगर पालिका की हालत दुर्लभ है, और नगर पालिका में आप ये समझ लीजिए काम तो कुछ हो नहीं रहा। अब इसके बाद चुनाव नगर पालिका भी आएंगे, सवाल वहाँ भी उठेंगे। भाई सवाल तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब हम पत्रकार हैं तो हमारे पास सवाल हर तरह के होने चाहिए। एक विषय और है,
विशेष जैसे अभी मैंने उनसे पूछा था कि देखो किसानों की जमीन डूबी पड़ी है सर, बहुत ज़्यादा। हाल है तो बेगोबाद का तो बहुत बुरा हाल है। कम से कम 200 बीघे जमीन इसके झोड़ के पानी से हुए। रामा से शर्मा ने सारा शहर, टोटल शहर, बेगोबाद रोड हो या त्रिपुरा रोड हो, सोंदा रोड हो, सिकाडा रोड हो, सारा पानी नाले में, गुरुद्वारा रोड, सारा पानी भी इस मोदी नगर के बेगोबाद के नाले में डाल दिया। और ये नाले का पानी सारा जो है इस जोड़ में जाकर खेती को बर्बाद करे हुए। और आगे जो निवाड़ी रोड का जो पुल है वहाँ की ऊंचाई इतनी कर दी है कि नाले का पानी आगे बाहर नहीं निकलता उसमें, और वो सारा ओवरफ्लो होकर इन सारे खेतों में टोटल किसानों की फसल बर्बाद हो गई है, जिसमें 3 खेत हमारे भी डूबे पड़े हैं। अब बताओ, ना कोई सरकारी, मंजू सिवाच से भी कई बार कह ली कि भाई इन खेतों की समस्याओं का हल करो, ना कोई मुआवजा है मिलता, और खेत डूबे पड़े हैं, लोग परेशान हैं, किसान लोग परेशान हैं। सर इतना बड़ा आंदोलन देश में हुआ, किसानों का इतना बड़ा आंदोलन हुआ, समझ लो सरकार हिल गई, मोदी ने माफ़ी मांग ली। मैं कह रहा हूँ सबको दिखाओ, जरूर लोग बैठे हैं। और सर इतना बड़ा आंदोलन हुआ, सरकार हिल गई सर। सरकार, मोदी जो पीएम है, जिसने कभी भी आज से पहले माफ़ी नहीं मांगी। अगर आप पूरे प्रकरण में जाएंगे 7 साल की इसमें, और उसमें जब वो यानी कि उन्होंने गुजरात दंगे में ही माफ़ी नहीं मांगी, उस मोदी ने किसान आंदोलन में माफ़ी मांगी। कितना बड़ा विषय है। दूसरी अलावा एक सवाल और है सर, उसके बाद भी अगर किसानों की ये हालत है तो उसका जिम्मेदार कौन है? किसान 700 किसान तो शहीद हो ही गए वहाँ, और माफ़ी मांगने का भी एक तरीका हुआ है। एक तो यह कि भाई मेरी से गलती होगी, मुझे माफ़ी करो। उन्होंने गुजरात दंगे में माफ़ी नहीं मांगी, आप समझो। उन्होंने किसान को बड़ा माना कहीं ना कहीं। ये माफ़ी मांगने का तरीका नहीं। जिस तरीके से मोदी ने माफ़ी मांगी, उन्होंने तो ये कहा भाई कुछ लोग नहीं समझ, मैंने प्रयास करी किसानों के फायदे के लिए कानून लाया, पर कुछ लोगों की समझ में नहीं आ रहा, इस वजह से भाई मैं माफ़ी मांगता हूँ और ये मैं गिल वापस लेता हूँ। कुछ लोगों को इस बात इस तरीके से ऐसा जाहिर होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि माफ़ी भी सच्चे मन से नहीं मांगी गई। इस वजह से किसान आज भी उसी बात पे हैं कि हमारे 700 किसान सही। सर मोदी नगर में आप बता रहे 200-250 बीघे डूबा हुआ है पानी में। नहीं, वो मैंने देखा है, मैंने दिखा रखा है। आप मेरी वीडियो देखेंगे, उसमें मैंने प्रदीप नेहरा जी को वीडियो बनाया था और मैंने पूरा दिखाया था कि भाई ये डूबा हुआ है। मैंने मंजू सिवाच से भी कहा था कि महन आप देखें जरा इसे। अगर वास्तव में इतना बड़ा किसान आंदोलन होने के बाद भी देश में अगर ऐसा हो रहा है तो मैं दिखाता हूँ, और मेरी कोशिश रहती है सच दिखाने की। मंजू सिवाच की बता दूं मैं आपको, एक सेकंड करो इसे आप। नहीं, हाँ बताओ। मंजू, हमारे यहीं परिवार में एक भतीजा लगा, वो यहाँ इसी इलेक्ट्रोड फैक्ट्री में वार्डरों ने पीट कर मार डाला था। मंजू सिवाच भी यहाँ आई थी, तो जिन्होंने वीडियो वायरल कर दिया था वे मार रहे थे। 2 बेचारे गरीब आदमी थे तेल मिल गेट के उन्होंने वीडियो वायरल कर दिया, पुलिस ने उन पर दबाव बना दिया, नुकैली इन्हें गिरफ्तार करेंगे। मंजू सिवाच से हमने बार बार कही कि भाई जो है ये गरीब आदमी, इनकी क्या गलती थी, इन्होंने वीडियो वायरल कर दिया, पुलिस ने ज़बरदस्ती उनका चालान कर दिया और उनकी हाई कोर्ट से जमानत हुई गरीब आदमियों की। तो मंजू सिवाच तो ऐसा काम करती है कि जो गरीब को तो यह बिल्कुल मदद करती नहीं। और आजकल अस्पताल में जाके देख लो, लूट पाट मचा रखी है। 2000 का काम 10,000 में, 20,000 में काम हो रहे हैं। शहर की व्यवस्था इतनी ख़राब हो रही है, मतलब जो लूट पाट इन नर्सिंग होमों में हो रही है। इस नर्सिंग होमों का तो एक कम से कम इनका एक मिनिमम चार्ज तो हुआ कि कुछ चार्ज जो ढंग का चार्ज लिया जाए। तो भाई एक सवाल वास्तव में बार बार उठ रहा है, मैं पूछूंगा। प्रदीप नेहरा जी बैठे हैं, साथी भी रहे, पुराने बचपन से मित्र भी रहे। प्रदीप नेहरा जी, जब कोरोना का काल था तो मंजू सिवाच का वो बंद था हॉस्पिटल, और वहाँ मतलब ओपीडी भी नहीं थी, वहाँ पे मतलब कुछ भी नहीं देखा जाता था। आप क्या कहना चाह रहे हैं इस बारे में? तो क्या सेवा करी उन्होंने, खुद देख लो। मोदी सरकार में होकर क्या सेवा करी उन्होंने। वो यहाँ की मौजूदा विधायक भी रही और किसी से कोई मदद नहीं दी उन्होंने। आम लोगों ने अपने यहाँ से रसोई, उस समय ऐसा हुआ था, उनको डॉक्टर संजय सिंह थे, उन्हें खुद कोरोना हो गया था। उन्हें तो भाई जो कोरोना हो गया तो मजबूरी थी उनकी। किसकी मजबूरी थी? एक ही डॉक्टर बैठती क्या हॉस्पिटल में? और कोई डॉक्टर नहीं बैठता, और कोई डॉक्टर नहीं बैठता। अच्छा, एक सवाल और है भाई, सभी से पूछूंगा मैं, अरे 1 बाय 1 पूछूंगा, क्योंकि आपको पता है हॉक्साई न्यूज़ हमेशा सही सवाल करता है। सबने मुझे सुदेश शर्मा बताया। अब मैं एक सवाल ये पूछूंगा सबसे कि 2 कैंडिडेट हो रहे जिनका हमने नाम नहीं लिया, और जब सुदेश शर्मा को वोट दे रहे तो उन्हें क्यों ना दें, ये भी आपको बताना पड़ेगा दोस्तों। एक पूनम गर्ग जी हैं बसपा से, और एक हरिंदर शर्मा जी है कांग्रेस से, कोई नाम आया नहीं। उनमें क्या कमी है सर, बताएं सर एक बार। भैया हम तो आरएलडी के दीवाने हैं, हम तो आज तक वोट किसी की दी ना। ये बात, कुछ बात अलग होती है। उन्हीं प्रदीप शर्मा से मैंने सवाल किया